हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर गुंजन, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी ओरल अल्सर के बारे में। ये ओरल अल्सर या स्टोमेटाइटिस या एप्थी किसे कहते हैं? जब आपके माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपकी जितनी माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जब वो रेड हो जाती हैं, वाइट हो जाती है, तो उनको एप्थी बोलते हैं। और जब वो रेडनेस और इन सबको अल्सर बोलते हैं। जब वो रेड पूरी लाल हो जाती हैं, आपको खाना खाने में दिक्कत होती है, और आप जब खाना खाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, स्प्लिंटर टाइप का पेन होता है ना, मुंह से सलाइवा निकलता रहता है। तो यही सब ओरल अल्सर के जो है आपके लक्षण हैं। ये आपके पेट खराबी से भी होता है, क्योंकि टंग इज़ ए मिरर ऑफ द जीआईटी बोलते हैं। तो यानी कि आपका पेट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या हो सकता है आपको विटामिन की डिफिशियंसी हो। आपको विटामिन की डिफिशियंसी ये विटामिन B1, B2, B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। और इसका मेन कॉज जो होता है टोबैको च्यूइंग है। इसलिए जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, तो उनको टोबैको च्यूइंग अपनी स्टॉप कर देनी चाहिए। और इसके बाद अगर उनको डिफिशियंसी नहीं है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाके अपना कंसल्ट करें, या डिफिशियंसी है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मेडिसिन लें, और इसी से इसको क्योर किया जा सकता है। कुछ आपको आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी जिनका इतना अच्छा एक्शन है कि मैंने आज तक कभी कोई पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो मेरी क्लिनिक में आया हो और मैंने उसको ये मेडिसिन दी हो, वो ठीक ना हुआ हो। चाहे मैंने उसकी जांच कराई हो चाहे ना कराई हो, क्योंकि मैं इतनी इनिशियली तो जांच नहीं प्रेफर करती हूँ। अगर वो कंटिन्यूस चीज़ें बनी रहती है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, सारे टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि सारे पेशेंट इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जांचें हाँ सारी महंगी होती हैं थोड़ी सी। तो पेशेंट को लगता है कि मैं दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, मैं उसी से ही ठीक हो जाऊँ। तो मोस्टली मतलब 99% आज तक मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं, सब बिना जांचों के ठीक हो गए हैं। तो आज मैं पहले आपको टॉप ग्रेड की मेडिसिन बताऊंगी, बोरेक्स। बोरेक्स इतनी अच्छी मेडिसिन है कि आपको टच करने पे, खाने पे ब्लीडिंग हो, या पूरा माउथ आपका लाल हो, या बच्चा को आप दूध पिलाइए या बच्चे को कुछ खिलाइए तो वो रोने लगता है, मुंह में उसको इतना ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। तो बोरेक्स आप 30 में, बच्चे बड़े कोई भी हो, 30 में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम। अगर बच्चा है तो 1-1 बूंद, अगर बड़े हैं एडल्ट हैं तो 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लीजिए। आप 2-3 दिन में आपको रिलीफ महसूस होगा। सेकेंड ग्रेड मेडिसिन आपकी है मक्सॉल। मक्सॉल का बहुत अच्छा एक्शन है। अल्सर होना यानी कि सिफिलिटिक कॉज हो गया, सिफिलिटिक है तो यानी कि अगर आपने वो टॉप सिफिलिटिक मेडिसिन है हमारी मक्सॉल, तो अगर आप उसको मक्सॉल देंगे, मक्सॉल भी आप 30 में चला दीजिए सुबह दोपहर शाम। बोरेक्स और मक्सॉल दोनों साथ में सुबह दोपहर शाम आप चला देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थर्ड ग्रेड मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, नाइट्रिक एसिड। अगर ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लडी ब्लीडिंग हो, अगर खाना खाने पे ब्लड निकल आता है, या टच करने पे स्प्लिंटर टाइप कांटे जैसी चुभन, पेन होता है, टेंडरनेस बनी रहती है, मुंह में दर्द बना ही रहता है, तो ये जो आपका है नाइट्रिक एसिड, ये 200 में या 30 में, 200 हो तो आप सुबह शाम 2-2 ड्रॉप डालिए, और अगर 30 में तो सुबह दोपहर शाम आप 2-2 ड्रॉप अपने टंग पे लीजिए। इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और अगर आपकी जो मुंह से सलाइवा निकल रहा है, लार निकल रहा है, रेड निकल रहा है, तो नाइट्रिक एसिड का बहुत अच्छा एक्शन है। फोर्थ ग्रेड की मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी कालीक्लोर। कालीक्लोर इस स्टोमेटाइटिस की एकदम पिक्यूलियर मेडिसिन है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कंडीशन सीरियस है, तो कालीक्लोर आपको बहुत अच्छा एक्शन करेगा। बाकी ये सारी मेडिसिन है। और अगर आपको ज़्यादा सजेशन चाहिए, कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। और कोई भी मैसेज डाल, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करिए, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी आपकी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, स्टोमेटाइटिस को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।